हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब कि टाइप कन्वर्जन। तो गाइस, टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई डेटा टाइप है, उसकी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू हमें कोई और डेटा टाइप में असाइन करनी है यानी चेंज करनी है, तब हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। इसलिए हम उसे टाइप कास्टिंग या तो टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और जावा में अगर मान लो कि हमें कोई एक डेटा टाइप की जो वैल्यू है हमें दूसरे डेटा टाइप में असाइन करनी है, तो उसे हम कास्टिंग कहते हैं और टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ कि मुझे कोई एक वैल्यू असाइन करनी है, मान लो कि मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, उस इंटीजर वैल्यू को मुझे डबल में असाइन करनी है, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्जन की ज़रूरत होगी। लेकिन जावा में दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक है हमारा वाइंडिंग कास्टिंग और दूसरा है हमारा नैरोइंग कास्टिंग। वाइंडिंग कास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई स्मॉलर डेटा टाइप है, उसको हमें बिगर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो हमारा जो जेवीएम है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करता है। इसीलिए हम उसे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमारा कोई डेटा टाइप, मान लो कि हमारा डेटा टाइप बिगर है, और अगर हमें बिगर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में जाना है, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली उसे कास्ट करना होगा, यानी जो हमारा प्रोग्रामर है उसे वो कास्ट करेगा। तो चलिए हम इसे वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे वाइंडिंग कास्टिंग, यानी कि इम्प्लिसिटली और ऑटोमेटिकली। तो हमारे जो दो डेटा टाइप है वो कंपेटेबल होने चाहिए, यानी कि अगर हमारा जो स्मॉल डेटा टाइप है वो बिगर डेटा टाइप में अगर हमें कन्वर्ट करना है, उसकी जो वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पे हमारा जो जेवीएम है वो डायरेक्टली उसे असाइन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ये हमारे जो सारे डेटा टाइप्स है वो स्मॉलर डेटा टाइप से बिगर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बाइट हमारा जो है वो बाइट को मुझे यहाँ पे इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बाइट की जो वैल्यू है वो उसे इंटीजर में असाइन करनी होगी। यहाँ पे मुझे मैन्युअली कास्ट नहीं करना होगा, वो जेवीएम हमारा ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा जो क्लास है, यहाँ पे इम्प्लिसिट एग्जांपल का क्लास है, यहाँ पे मेन मेथड है हमारी, और यहाँ पे मैंने इंटीजर i इज़ इक्वल टू 9 लिया है, और यहाँ पे मैंने एक डबल डेटा टाइप लिया है, और वो हमारा जो डबल डेटा टाइप का जो वेरिएबल d है उसकी जो वैल्यू मैंने i, हमारी जो इंटीजर थी, इंटीजर का जो वेरिएबल है i, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने डबल में असाइन की है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डबल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डबल डेटा टाइप है वो सबसे बिगर है। इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी आई और डी को, तो यहाँ पे हमारा जो जेवीएम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे कास्ट कर देगा। इसे हम वाइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आई है वो यहाँ पे प्रिंट होगा 9, और हमारा जो डबल है वो यहाँ पे 9.00 प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा जो डबल है वो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट होता है, इसलिए। सेकंड है हमारा नैरोइंग कास्टिंग, यानी कि इसे हमें मैन्युअली करना होता है कि हमारा जो बिगर डेटा टाइप होता है, अगर उसे हमें स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यानी कि मैन्युअली उसे कास्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा डबल सबसे बिगर डेटा टाइप है, तो उसको मुझे फ्लोट में या फिर लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट और बाइट, यानी कि लार्जर डेटा टाइप से मुझे स्मॉलर डेटा टाइप में अगर वैल्यू असाइन करनी है, तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली कास्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है डेटा टाइप डबल, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 100.48, और इसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इंटीजर में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप का जो वेरिएबल है डी, उसके आगे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने इसे मैन्युअली कास्ट किया है कि हमारा जो डबल है उसको मैंने पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू कन्वर्ट होगी इंटीजर में वो यहाँ पे आई में असाइन होगी। तो मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग में यहाँ पे मुझे वैल्यू असाइन करनी है, तो सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना होगा लॉन्ग एल, और हमारा जो लॉन्ग डेटा टाइप में हमें यहाँ पे कास्ट करना होगा, तो लॉन्ग में मुझे पहले डबल को कन्वर्ट करना होगा, और सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना होगा लॉन्ग डी।
तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग है वो जो हमारा डबल था वो लॉन्ग में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, और अगर हमारा डबल की जो वैल्यू है वो लॉन्ग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे एल में असाइन हो चुकी है। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल और इंटीजर प्रिंट कराऊंगी तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डबल की जो वैल्यू वही रहेगी, और लेकिन इंटीजर की यहाँ पे 100 होगी, क्योंकि इंटीजर यहाँ पे फ्रैक्शनल पॉइंट यहाँ पे नहीं आते। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर में जो फ्रैक्शनल पॉइंट है वो यहाँ पे निकल जाएंगे। उसी तरह हमारा जो लॉन्ग है वो भी न्यूमेरिक यानी इंटीजर वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे भी अगर हमें लॉन्ग प्रिंट कराना है तो हमारे लॉन्ग की जो वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे 100 ही होगी। सो आई होप कि आपको ये टाइप कास्टिंग समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।